आज हम लोग अंजड़ बड़वानी रेवा फ्लोरा बी किसान टीम, आज हमारे बीच में अलग अलग स्टेट से, साथ में एमपी भी है। आज 3 स्टेट के साथ में हम लोग, भैया भी है और पूरी टीम है हमारे साथ में गुजरात की। हेलो गुजरात, जय अंबाजी। आज एक छोटा सा ब्रेकफास्ट चल रहा है, हमारे साथ दीदी भी है और बहुत मजा आ रहा है। एक पिकनिक हो गया है हमारा, और ये कई दिनों के बाद हमने आज अनुभव करा है कि एक छोटी सी पिकनिक, वो भी नेचर के साथ जुड़कर और नेचुरल खेत के अंदर, यहाँ पर बहुत मजा आ रहा है। आप आज हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं पूरा जो ब्रेकफास्ट हो रहा है, ये पूरा गुजराती डिश है, ठीक है, वो भी सुन लेंगे। हमारे बीच में यहाँ पर पूरी गुजराती डिश है। मैंने अभी स्टार्ट नहीं किया है, सभी के पास फिनिश होने वाला है और मुझे इसमें कंप्लीट पता नहीं है कि ये क्या क्या है, तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे गुजराती डिश। ये गाठिया है, चंपाकली गाठिया। ओके, चंपाकली। ये माँ अंबाजी माता जी है, वहाँ का प्रसाद है। ओके, इसको अड़दिया बोलते हैं। सुकड़ी है। ओके ओके, अड़दिया को तो बता ही दो। ओके। और ये है चवाणा, और ये आ गया अड़दिया। अच्छा, ये मेरे पास नहीं था। अच्छा हुआ, मतलब मुझे इससे एक बेनिफिट मिला। मतलब ये सब सुन के मेरी भूख बहुत बढ़ती जा रही है। हमारे बीच में झारखंड से भी कुछ लोग हैं और वो हमारे बीच में एक छोटा सा कुछ प्रेजेंट करने वाले हैं, तो हम उनसे भी सुन लेते हैं। जी, आप थोड़ा सा नाम बताएंगे? मेरा नाम भुवनेश्वर प्रसाद है। ओके। मेरा कलकत्ता और झारखंड के बॉर्डर पर है। वैसे हैं तो 30 साल से बम्बई में हूँ। ओके। और मैं गीतकार हूँ। ओके। दूरदर्शन टेलीविजन में प्रोग्राम आता है मेरा। फिल्म इंडस्ट्री से भी संबंधित है। प्रोडक्शन में हमने काम किया है, ये भी प्रोडक्शन में। हाँ। जिसकी फिल्म पुरानी फिल्म थी, इसी का नाम दुनिया है। ओके। 2 बदन उसकी हिट पिक्चर थी, जिसमें मनोज कुमार, आशा पारेख, ओके, फरहान, और उसके बाद जोगी, फिर 2 सनम बन रही थी, जिसमें हम प्रोडक्शन मैनेजर थे, गीतकार थे। वो बात अभी चल ही रही है। एक खासियत है भैया की, आप कवि हैं, तो कुछ हमें इस माहौल के हिसाब से एक बाइट सुनना है आपसे। ओके। अच्छा, मैं थोड़ा हट के काम कर रहा हूँ। कैसे? हमारे बलराम साहब की तरह, कि ज्यादातर कवि लोग क्या करते हैं, वो अपने ही कविता, अपने ही गीत, वो बाहर वाले में उसको बड़ा दर्द होता है। मैं थोड़ा हट के हूँ कि भाई अपनी तो रात कल आप लोगों को मैंने सुना दिया कि भाई चलिए बलराम साहब दीदी सब बैठे हैं, तो आप लोगों को जो पसंद हो, भजन, गीत, गजल, वो आप कहिए, वो भले किसी का रहे। मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, तो वो मैं सुनाऊँ। अभी दीदी आपके तरफ से भजन फरमाइश है, गजल फरमाइश है या गीत? अच्छा, नहीं वो तो मुझे जो आता है वो भजन ना। आप पकड़ो इसको। आप लोग भी कुछ कहना चाहेंगे? आप लोगों में से कुछ? तब तक आप थोड़ी बहुत इधर से इंट्रोडक्शन। नहीं, वो हो गया, आप कंटिन्यू। हाँ, स्टार्ट। आप कुछ बोलेंगे इस विषय में? आज नेचर के साथ जुड़कर आपको कैसा लग रहा है? मैं किससे पूछ रहा हूँ? जो नेचर से ही जुड़ा हुआ है। शब्द नहीं है ऐसे मोमेंट के लिए। ओके। इस मोमेंट को केवल महसूस कर सकते हैं जिन लोगों के साथ बैठे हैं, जिस परिवेश में हैं। हम केले के बगीचे में हैं और नेचर के साथ 70-30 फार्मिंग के साथ हैं। आप जैसा मित्र कुछ क्वेश्चन कर रहा है, तो ये मोमेंट में केवल महसूस करना चाहता हूँ, शब्द है ही नहीं। मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। अभी तक हम लोगों ने जो ब्रेकफास्ट करा है, नाश्ता करा है, शायद मैंने पहली बार ये आज महसूस किया है कि मैंने आज नेचुरली प्लेट लिया है हाथ में। ये भी बहुत अच्छा लगा है। जी, आप कंटिन्यू। बैठे बैठे ही चलेगा। मेरी मजबूरी है कि मैं बैठ के गा ही नहीं। चलिए, ठीक है, कंटिन्यू। अच्छा जी,
ऐसा नहीं है कि मैं कुछ सुना रहा हूँ तो कैमरा मेरे ऊपर ही रहे। ओके, दो एक लाइन उधर चला तो उधर भी चलना चाहिए। चलेगा, बिल्कुल। मैं सभी को साथ में ले लूंगा। छूटना नहीं चाहिए। चलेगा, सबको ले मैं लेंगे। प्रोग्राम में भी बोल देता हूँ चलेगा, ओके। कि मेरी झलक आ गया ये काफी है। और मैं चाहूंगा कि 2 मिनट का तो गीत है, लेकिन 2 मिनट अगर शांति रहेगी तभी मैं गा पाऊंगा जी। नहीं तो अटेंशन नहीं रहेगा तो नहीं सकेंगे हम। तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया रे। तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया रे। करल जगत में प्यार सभी से कोई नहीं है पराया रे। कोई नहीं है पराया रे। राम जन्म में राम मरण में, राम जन्म में राम मरण में, सब में राम समाया रे। करल जगत में प्यार सभी से कोई नहीं है पराया रे। ना वो मंदिर ना वो मस्जिद ना काबा कैलाश, ना वो मंदिर ना वो मस्जिद ना काबा कैलाश। मन मंदिर में ढूंढ ले मूर्ख प्रभु तो तेरे पास। काली माटी गोरी माटी, काली माटी गोरी माटी, सब में उसकी छाया रे। करल जगत में प्यार सभी से कोई नहीं है पराया रे। कोई नहीं है पराया रे। तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया रे। करल जगत में प्यार सभी से कोई नहीं है पराया रे। कोई नहीं है पराया। बहुत बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार, थैंक यू बहुत शानदार। थैंक यू। दीदी का फरमाइश है ना। दीदी एक खासियत और है इस ग्रुप में। हम जहाँ पर हैं आज इस जगह पर, तो शायद भूपेंद्र भाई छूट रहे थे हमसे। आप सहज योग के अनन्य भक्त हैं माता जय श्री माता जी के, और कुछ इसी तरह से भैया की भी कुछ लाइनें रहती है जो शायद हमसे छूट रही थी। तो भूपेंद्र जी, आप इस माहौल के हिसाब से रंग में हमें और थोड़ा सा नशीला कीजिए, हमें आपके शब्दों से रंगिए हमें। चलो मेरे को दे दे, मुझे सबसे पहले जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। क्योंकि रोम रोम में समाई हुई है। ये जो नेचर है, मैं भी बहुत गहराई से नेचर से जुड़ा हुआ हूँ। तो माँ के लिए ही मेरे पास कुछ शब्द है और मैं वो ही केवल सुना भी पाऊंगा जी। उसमें हम लोग परमेश्वर को भी पूरा साथ में लेते हैं, क्योंकि माँ से बड़ा परमेश्वर कोई है ही नहीं। तो मैं छोटी सी शुरुआत करता हूँ जी। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, माँ तो कहती है मुझको बुलाते नहीं, माँ तो कहती है मुझको बुलाते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, माँ तो कहती है मुझको बुलाते नहीं, माँ तो कहती है मुझको बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम राम नारायणम, अच्युतम केशवम राम नारायणम, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम भजे, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम भजे। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। ऐसा कुछ, ये तो जैसे एक झारखंड ट्रिप हुआ, एक एमपी का आपने टूर किया, अभी ऐसे गुजरात का कौन टूर कराएगा? ये जो है ना, ये अपना बहुत बड़ा कलाकार है।
नहीं, हम अगर ज्यादा ट्रिप कराना चाहो तो भी हम रुके हैं। ज्यादा ट्रिप भी कर लेंगे। जी दीदी से शुरुआत करते हैं। नहीं बिल्कुल वो क्या होता है ना गुजरात में हमारे मतलब लक्ष्मी की इसका कुछ काम नहीं बोले कंटिन्यू टू बी कंटिन्यू ના ના આવડતું હોય તો લાભ લે નથી આવડતું નથી બાકી એવું કઈ નથી આવડતું કેસ આવી જાય डायरेक्ट यूएस नहीं जाना है, हम यूएस वालों को हिंदुस्तान में ला रहे हैं। वो भी नेचर का ही है। हाँ, फिर तो चलेगा, दौड़ेगा फिर तो। चलो ओके। ये गाना ऐसा कहता है कि आई फाइंड माई जॉय इन द सिंपल थिंग्स कमिंग फ्रॉम द अर्थ, मतलब जो अर्थ की सिंपल जॉय है, ओके जो नेचर के साथ कनेक्ट होके है, जी। उसके बारे में है। तो बाकी का लिरिक्स है I find my joy in the simple things coming from the earth. I find my joy in the simple things coming from the earth. I find my joy in the sun that shines and river that sings to me. Listen to the wind and listen to the water. Hear what they say. Singing hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey. Singing hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey. Singing hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey. Singing hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey. I find my joy in the simple things coming from the earth. I find my joy in the sun that shines and river that sings to me. Listen to the wind and listen to the water. Hear what they say. Singing hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey. Singing hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey. Singing hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey. Singing hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey. मैं गुजराती गमे ये चलो खुले गुजराती किनके पास आना है? साथ देंगे वही पे सर मुझे नहीं आता है ગમે એ ગામ ને પાછળ બધા જોઈન્ટ થઈ ગયા अरे कई ओरिजिनल गुजराती टंग। कई वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे पर दुखे उपकार करे तोए पर दुखे उपकार करे तोए मन अभिमान न आणे रे वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे सकल लोकमा सौने वंदे निंदन करे गुनी रे वासिकाच मन नीचल राखे वाजिकाच मन नीचल राखे धन धन जननी देनी रे वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे वैष्णव जन तो तेने कहिए जे थैंक यू। जय गुरुदेव। हमारे बीच एक और हस्ती हैं जो शायद पीछे 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 होते हैं। मराठी मानुस भी है हमारे पास में, महाराष्ट्र भी पूरा भर भर के यहाँ पर एक ही व्यक्ति काफी है पूरे महाराष्ट्र को प्रेजेंट करने के लिए। गणेश जी
आपका अमूल्य समय हमें कुछ दीजिए, 2 पल। नमस्ते। महाराष्ट्र को आप हमारी टीम के साथ आज इस मोमेंटो में कैसे प्रेजेंट करेंगे? आपके 2 शब्द मराठी में। सर्वात आधी तर सर्वांचं अभिनंदन करेल। अभिनंदन मतलब आप यहाँ पे पधारे। सबसे पहले बी किसान को आपने इतनी दूर से देखा और यहाँ आकर समझा, इसके लिए प्रणाम करता हूँ, है ना। बहुत सी चीज़ें हैं भैया 2004 से किसानों के बीच में ला रहे हैं। एक्चुअल मैं किसान का लड़का नहीं हूँ, मेरे पापा मजदूरी करते खेती में। तो खेती मैं भी मजदूरी करता था। 10 साल मैंने मजदूरी की, फिर बाद में बहुत से सेक्टर में मैंने काम कर लिया, मतलब टॉप पे जाके नीचे आ गए। फिर बाद में एक निचोड़ निकला कि भैया का जो सपना है किसान खर्च आधा और उत्पादन ज़्यादा, ये रोम रोम में चला गया, नीचे से ऊपर तक। हाँ, तो ये बी किसान ना कभी मतलब रात में भी ये टी शर्ट नहीं निकालता हूँ मैं। क्या है प्रकृति में 100 लोगों को बताओ, मैं भी कम से कम 2 साल से हम लोग जुड़े हुए हैं। पिछले 1.5 साल से बहुत गहरे जुड़ गए, मतलब बड़े भाई बोले तो खाली खून का रिश्ता नहीं है बस। नहीं, मैं एक चीज रोकूंगा आपको। हाँ। हम आपसे मेरी बढ़ोतरी करने के लिए नहीं पूछ रहे हैं, हम आपसे मराठी में कुछ चंद लाइनें इस सिचुएशन की पूछ रहे हैं आपकी भाषा में। आपका बड़प्पन है जो आप आगे जा रहे हो, लेकिन रुको। इसमें गाना वगैरह तो जो आपकी भाषा में जो लाइन निकल के आए मराठी में। एक मैं बीच में रोकता हूँ। जी ये अगर आपके लिए बोल रहा है तो कई लोगों को प्रेरणा मिलेगी ना। जी। अभी क्या है कि दाढ़ी वाले, लंबे दाढ़ी वाले ही अभी तक थे। और वो दाढ़ी है ना, पतली नहीं थी। वो दाढ़ी गड़बड़ है। गड़बड़ नहीं थी, इतनी बड़ी दाढ़ी थी, समझ में नहीं आ रही। ठीक बात है। मैं आपके दादा का नाम बोलूं, अपने गुरुजी का, तो वो किसी के समझ में ऐसे नहीं आते थे। नहीं तो आता। आपने वो छोटे छोटे उनके पार्ट के, उनके बल्ब बनाए, वो ही जल रहे हैं। जी नहीं, सबसे अच्छा क्या लगता है कि किसानों को आज की जरूरत क्या है, बोलने दो। लीड जो है, मतलब जो न्यू जनरेशन है ना, तो इसके लिए ये मायने रखता है कि इसके ऊपर जाना पड़ेगा। बराबर है। क्योंकि पढ़ाई करते समय हर व्यक्ति ने वही पढ़ा है कि हमारा देश जो है वो कृषि प्रधान है, बराबर। लेकिन कृषि की जो मात्रा है या कृषि करने की जो प्रणाली है, मतलब वो पीछे चल गई है। मतलब उसकी वजह से देश नहीं चल रहा है। बराबर। अगर 70% कृषि से देश की आमदनी हो रही है, तो क्या 70% हम लोग बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं? क्योंकि पूरी तो फार्मिंग इंडिया में ही हो रही है ना। जो आज तक हमने पढ़ा है किताबों में, तो वो नहीं है। सही बात है। तो ये या गलत मार्गदर्शन हमारे पास में है, या कोई मार्केट में वो लॉन्च नहीं करना चाहता है। जो भैया के अंतर, मतलब मैं अंतर्मन से ही बोलूँगा ये चीज़ को, क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जो अंतर से बात करेगा कि भैया ये चीज़ आप कर लो। बराबर। हमारी खुद की रेवा फ्लोरा टिश्यू कल्चर कंपनी है। जब प्लांट के लिए टिश्यू कल्चर में मैं ढूंढ रहा था कि मैं किस कंपनी का काम करूं, तो रेवा फ्लोरा मेरे सामने है। और एक में वो व्यक्ति थे, ये तो इनके मुंह से बोलते हैं, बाकी मैं बोलना चाहूँगा कि एक व्यक्ति है जो बार बार बोलते हैं कि एक बार लगाओ और सालों साल चलाओ। ये एक्चुअल क्या है, मैं मेरे हर कोई व्यक्ति ने पीछे जाकर नहीं देखा है कि मैंने आज तक क्या किया है। वो नया ढूंढ रहा है, उसकी वजह से वो पीछे चल रहा है। जैसे बहुत से किसानों के खेत में जहाँ केला नहीं होता है, राजस्थान है, जहाँ केला नहीं होता है, उन्होंने एक पेड़ अपने घर पे लगा दिया है और सालों साल चल रहा है। लेकिन उसका नॉलेज बांटना नहीं चाहते लोगों के अंदर वो डालना नहीं चाहते। ये मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है। बराबर। सिखाना नहीं चाहते। हम लोग तो खुद सीख रहे हैं और किसानों को सिखा रहे हैं। तो यही चीज के लिए गाना गिना तो बहुत हृदय से कर सकते हैं, लेकिन रो पड़ूंगा, ये गड़बड़ है ना। रो पड़ूंगा क्योंकि क्या है कि आज जो इंडिया में बहुत सी जगह पे भैया से जब से मैं टाइप हुआ ना, तो ये से बहुत सी जगह से कॉल आते हैं, तो एक ही बोलते हैं कि भैया हमें आना है। तो हम किस प्लेटफॉर्म से आपके, मतलब हम इंडिया में कैसे आए और हम क्या करें, आपका जो क्वेश्चन है, तो बहुत सारे क्वेश्चन है। खेती में तो अनंत, मतलब पूरे जीवों की सृष्टि है ये। आप कुछ भी डालो इसमें, कुछ भी डालो, ये तो निकाल कर देने वाली है।
बराबर। खाली एक टॉपिक पे आपको आना पड़ेगा। जो बाहर के देशों में, मैं तो गया नहीं अभी तक, जैसे मैंने समझा है आज तक, कोई एक देश ले लो जहाँ पे कहाँ का है कि जहाँ पे हरियाली नहीं है लेकिन वो दूध में सबसे अग्रेसर है। बाहर से इंपोर्ट करते हैं खाद और वहाँ से दूध एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये प्रणाली तो अपने पास भी है, अपने पास सब है, पानी है, सब सारी सृष्टि पड़ी हुई है, लेकिन ये अपने किसका वहाँ उस दिशा में टर्न नहीं हुए हैं। तो ये चीजें हमें करनी पड़ेगी, इंडिया में लॉन्चिंग करना पड़ेगा। जैसे गणेश है, अगर ये टिश्यू कल्चर में बड़ा है या भैया के साथ में बी किसान में एफपीसी में बड़ा है, तो 100 में कहूँगा आज के 10 साल के बाद ये पूरी सृष्टि को बदलने का हमने जिम्मा ले लिया, पूरी सृष्टि को। 1 जनवरी 2020 भैया और हमने गार्ड बांध ली थी, हमारी मीटिंग भी थी और हमने उसी दिन बी किसान की स्थापना कर दी थी। बी किसान तो 2004 से चल रहा है, लेकिन ये रास्ते पे चलने के लिए हमारे साथ कौन आएगा? 100 लोगों की भीड़ दिखाई पड़ती है, लेकिन प्रॉपर उसके ऊपर जाना पड़े ना तो खाली 2 या 3 ही व्यक्ति मिलेंगे आपको। तो ये सबसे बड़ी गड़बड़ है। वो 97 लोगों के साथ में हमें नहीं चलना है जो समय पे हमारा साथ ना दे। और एक बात अच्छी आपके साथ में क्या होगी कि जब बच्चा छोटा होता है ना तो उनको बच्चे के साथ ही खेलना अच्छा लगता है जी। आप लोग युवा हो जी, कितने भी जो युवा धन अपना देश का है उनको बहुत जनरेशन गैप नहीं रहेगी। जनरेशन गैप जो है ना वो काम करता ही है जी। और मैंने एक देखा है कि रास्ते पे चलो, मंजिल की तो कोई हमें मतलब आशा ही नहीं कि हमें मंजिल पे पहुंचना है। हमने रास्ते ढूंढे, रास्ते पे चल पड़े तो मंजिलें ऑटोमेटिकली हमारे सामने, तो दरवाजे मतलब ऐसे खुलने चालू हो गए कि हमने सोचा नहीं था कि इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां। और उनका भी मैं धन्यवाद करूंगा, जैसे आपके जैसे व्यक्ति। मैंने तो आज ही परिचित हूँ आपसे, भैया बोले मैं पहले से परिचित हूँ, लेकिन मुझे भी आपके दर्शन हो गए। ऐसे बहुत से व्यक्ति है जो आएंगे, जो अभी खुलना शुरू हो गए थे, अभी तो पैक थे, अभी ये खुलना शुरू हो गए। इनको लग रहा है कि नहीं अपनी गाड़ी ये धक्का दे सकता है अभी ये व्यक्ति, क्योंकि आप जो बोल रहे हो ना पके हुए व्यक्ति, वो धक्का देने के लायक नहीं है। वो कब, क्योंकि उनके तो 70% लकड़ी चल गई है मशान भूमि में, मैं ये बोलता हूँ। वो अभी खाली बॉडी घूम रही है, वो कब लेके जानी है वही अपने अगुवाई करना पड़ेगी। क्या है, आज तो नई स्फूर्ति लेके सोते हैं। हाँ, और यही नई युवाओं की, और युवाओं की सबसे बड़ी समस्या क्या है? नौकरी। तो नौकरी तो बिल्कुल करना ही नहीं है, हमें हमारी इंडस्ट्री खुद डालना है। भले मैं 10 भैंसे लूं, लेकिन 10 भैंसों का दूध इंडिया में नहीं बाहर एक्सपोर्ट कैसे करूं तो वो इंडिया में अच्छा बिकेगा। तो ये गोल हमें सेट करना पड़ेगा, कोई भी चीज में हो। मैं गेहूं लगाऊं मेरे 10 एकड़ में तो मैं गोल सेट करूं, नीतू दीदी के साथ अच्छा मैं ये करूं, और मैं 0 कल्टीवेटर गेहूं पकाऊं और 120-150 रुपए से कैसे बेचूं। ये नॉर्मल आइडियाज है, ये सबको थिंकिंग लाना पड़ेगा, जब जाके कोई व्यक्ति एक दूसरे के ऊपर आश्रित नहीं होना है। हमें खुद क्या करना है इसके ऊपर हमें हमारा गोल सेट करना पड़ेगा। जैसे आप बोल रहे हो कि मैं किस प्लेटफॉर्म पे आऊँ, आप जो प्लेटफॉर्म पे जो गाड़ी खड़ी है उसको ही कैसे दौड़ाना है उसके ऊपर काम करना शुरू कर दो। प्लेटफॉर्म बनाने के लिए 10 लोगों के पास जाओगे, समय व्यर्थ होगा। 10 लोगों के साथ में मिलोगे तो 10 लोगों के विचार अलग अलग है, कंफ्यूज हो जाओगे। आप कंफ्यूज होके वही स्टेशन पे वही गाड़ी रुक जाएगी। मतलब अभी वही हो रहा है भारत में, अभी भारत में वही हो रहा है। दिशा गलत दिखाई जा रही है। अगर दिन में आपको रात कहनी है तो खाली चश्मा उतार दिया जाएगा और काला चश्मा पहना दिया जाएगा। सूर्य वही है, नाइट हो गई है, वही है, सब वही है। और मैंने एक भैया को बोला था, एक्चुअल क्या है ये अंतर्ज्ञानी है कि क्या है मुझे नहीं पता। आज के 1 साल मैंने भैया को बोला था कि मेरा एक एम है, 2-3 एम मेरे हैं जो मैं भैया के साथ में, पैसा मेरा एम नहीं है, भले मैं साइकिल पे चलूँ या पैदल चलूँ। पहला है हमें भारतवर्ष में जो पेड़ पौधे जो है ये बढ़ाना है। भैया बोले रुक जाओ, 6-7 महीना, उसमें लॉकडाउन आ गया। तो लॉकडाउन में जुलाई में हम लोग साथ में ही थे, तो भैया ने ये बाम्बू सबसे, मैंने इनको बोला था कि हमें पेड़ पौधे कौन से लगाने चाहिए, तो इन्होंने बोला कि अभी बाम्बू है तो कितना बेच सकते हैं और कितना लगा सकता है, अभी लगा दे। मैं बाम्बू के विषय में जानता ही नहीं था, क्योंकि क्या है, कोई भी नॉलेज अगर लेना है तो उसके लिए गुरुजी होना बहुत, मतलब सीखने के लिए तो गुरु होना आवश्यक है अपने जीवन में। भले ही हम कितने भी समुद्र में पार कर लो, लेकिन वो कोई न कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो उसके ऊपर है, जो हमें उसके बारे में बता सकता है ना। तो ये मेरे गुरु है
बाकी मेरे पास भी है मेरा बहुत सारा, लेकिन अपने बॉडी में जो भी है हम उसको यूटिलाइज नहीं करते हैं ना, हम दूसरों से ही अर्जित करना जानते हैं और उसको ही टू बी कंटिन्यू करेंगे, है ना। ये सब सारी चीजें हैं। तो बाकी तो मैं कुछ नहीं करूंगा, बाकी इतना मैं बोलूंगा, वृक्षवल्ले अम्मा सोए रहे, मतलब एक बार पौधा लगा दो, उसके ऊपर ही ध्यान रखो और उसको ही बढ़ाओ। उसको कटिंग करेंगे, दूसरा लगाएंगे, मतलब आम नहीं हो रहा है तो जाम लगा दो, जाम नहीं हो रहा है तो नींबू लगा दो, ये गड़बड़ है। तो आम ही लगा के आम को कैसे मराठी लाइन में कैसे बोलेंगे पूरी इसको, वृक्षवल्ली क्या? वृक्षवल्ले अम्मा सोए रहे। अच्छा, हाँ, मतलब एक बार पौधा लगा दो तो इसको सालों साल उसी को चला सकते उसी को गणेश चला। एक बार मराठी का कुछ गाना भी सुना। तो ये मना कर रहा था, हमको सुनना था। मराठी में तो कोई गाना नहीं मैं कह पाऊंगा, तो आपको जो खाली अच्छा लगे। जो किसान मित्र जैसे आप मैंने समझा है, महाराष्ट्र में कई ऐसे इलाके हैं जैसे विदर्भ है हाँ। जहाँ पे पानी नहीं है, लातूर विदर्भ में पानी निपानी वगैरह करके हैं। तो क्या है, ऑप्शन हमें ढूंढने पड़ेंगे, सृष्टि हमें लाके नहीं देगी, सृष्टि तैयार है आपको देने के लिए, आपको उसके दायरे में जाके वो काम करना पड़ेगा। जैसे भैया ने बोला है पेड़ पौधे लगाओ, जिसके पास 10 एकड़ खेती है उसमें 2 से 2.5 एकड़ में क्या बोलते भैया उसको, पान लोड क्षेत्र जो बोलते हैं, बाउंड्री, बाम्बू की बाउंड्री करनी है, और जो बारिश पे आश्रित जो रेन व्यक्ति है, हार्वेस्टिंग, तो वहां पे पानी सिंचाई करना है। और जो पानी जैसे बारिश का तो 4 महीने का फसल वो हो ही जाता है, उसके आगे में भी हमें अगर जाना है मार्च तक, तो वो पानी वहां पे रुका के उसके ऊपर वो काम कर सकते हैं। तो सृष्टि के ऊपर हमें आश्रित नहीं होना है, सृष्टि के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा, जब जाके सृष्टि आप पे मेहरबान होगी। अगर वो वहां का अगर आप डाटा उठा के देखोगे ना, तो 50 किलोमीटर इधर और 50 किलोमीटर इधर खाली गिनती के पेड़ मिलेंगे। तो इसमें गलती सृष्टि की थोड़ा ही है। हमने निकाला। अरे दुबई जैसी जो रेत में जो व्यक्ति बारिश गिराने के लिए पिछले 50 या 60 साल से वो कुदरत से लड़ रहे हैं, मतलब वो कुदरत को बोल रहे हैं कि आपको क्या चाहिए तो मैं यहाँ पे कर दो, अपने पास तो सब है। पिछले इंडिया साल में कुछ सब 10-15 मिनट वहाँ पे बारिश हुई थी, तो बहुत से खुश हुए थे। अपने पास तो नेचुरल आ जाती है, मतलब जो है उसकी हमें परवाह नहीं है, तो उसकी परवाह करना सीखो, उसको खूब आगे बढ़ाओ। और डी किसान तो आपके साथ में है, मैं तो रात के 12 बजे भी साथ में हो सकता है, अभी फोन नहीं उठा रहा हूँ, कोई भी व्यक्ति कभी भी फोन कर सकता इसका है। हेडफोन लगा हुआ ही रहता है। मेरा हेडफोन लगा ही रहता है, मैं पूरा अंतर्मन से, जैसे मैं नेटवर्क मार्केटिंग भी किया हूँ, मैंने 10 साल बी किसान के लिए छोड़ दिए, मेरे आगे वाले भी, जो मिले जो ना मिले, लेकिन कुछ ना कुछ तो नाम बना के जाएंगे। ये ठान लिया है मैंने, गांठ ही बांध ली है। एक मित्र हमारे पास आए हैं झारखंड से, कुछ उनसे परिचय लेंगे। इनका थोड़ा लॉकडाउन में खट्टा अनुभव रहा है, कुछ ये चर्चा शेयर करेंगे और यहाँ तक कैसे पहुँचे। और झारखंड की एक तो कुछ डीपली क्षेत्रीय लाइन हमें चाहिए। जी, एक्चुअली मेरा अपना एक बड़ा बिजनेस है और भैया देखते हैं उसको जी, पावर प्लांट का कंस्ट्रक्शन लाइन का काम है, तो जिसमें से उसमें हजारों वर्कर काम करते हैं, लेकिन लॉकडाउन सबको कमर तोड़ करके रख दी। एक्चुअली हम लोग जब आए थे उस समय फिलहाल हम उड़ीसा में थे, कुछ दिनों के लिए गए थे, तो कोई साधन नहीं था, तो फिर बाइक ले करके आना पड़ा वहाँ से। और मैं जो हूँ एक मेरा प्रोफेशन जो था वो अलग था कुछ, मुझे टीचिंग लाइन बहुत पसंद है, सीखना और सिखाना, शिक्षक सीखना और सिखाना। तो इसका भी बहुत खट्टा अनुभव रहा। CBSE स्कूल +2 है घर के पास ही मेरे ब्लॉक में, यहाँ तहसील बोलते हैं, हमारे यहाँ ब्लॉक बोलते हैं जी। तो फिर वहाँ था, उसके बाद लेकिन 4 साल मैंने टीचिंग लाइन किया हूँ। तो फिर भी लेकिन ये जो लॉकडाउन था वो पूरी तरह से बंद हो गई सारे, यहाँ तक कि पेमेंट वगैरह भी आना बंद हो गया। फिर स्कूल भी कॉपरेट करे तो कितना करेगा, 40+ टीचर हैं, 2000 बच्चे हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस भी बंद हो गए। कुछ क्लासेस सीनियर क्लासेस के लिए चली। एक्चुअली हमारा जो है वो रूरल एरिया है, तो वहाँ तो पूरा नेटवर्क तो अभी अवेलेबल हो गया है, लेकिन सबके पास एंड्रॉयड सेट या तो फिर लैपटॉप, ये सब बहुत प्रॉब्लम था। तो काफ़ी खट्टा अनुभव रहा है ना, क्योंकि भैया भी आकर के घर में बैठ गए, हम लोग भी बैठ गए, फिर बहुत सारा इन्वेस्ट हुआ था। आप सोच सकते हैं कि जहाँ हजारों वर्कर काम करते हो,
फिर अचानक उनका पेमेंट बंद हो जाना, आप लोग इस क्षेत्र से जुड़े हैं तो दिक्कत कैसे होती है उसको काफी। मैनेज किया जाता हो। और एक्चुअली घर में आने के बाद खर्चे और बढ़ जाते हैं, है ना, कि अभी घर से अभी दोनों भाई बाहर हैं तो ठीक है 4 व्हीलर खड़ा है, लेकिन घर में जब आए तो उसको तो लेके चलना है। ऐसे झारखंड से बड़वानी की छलांग कैसे समझ में आई? फिर हम लोग जब हैं तो फिर यूट्यूब में देखते 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 हमारे ये अंकल जो हैं वो 20 साल से करीबी रहे हैं जी। मुंबई में थे, हमारे घर से 120 किलोमीटर की दूरी इनकी। फिर इन्होंने भैया से बात की कि नहीं अभी जो है कुछ हम लोग को अलग करना चाहिए कृषि के क्षेत्र में। तो कृषि के क्षेत्र में क्या किया जाए, तब तक हम लोग भैया जो हैं वो हम लोग यूट्यूब में ढूंढ रहे थे कि कुछ मिल जाए। एग्रीकल्चर हम लोग डाल रहे थे तो सर का वीडियो मिल गया, है ना। तो बहुत सारे वीडियो हम लोग देखे, फिर इन बात भी किए, है ना। कभी बलराम सर से बात होती थी, कभी गणेश सर से बात होती थी, लेकिन सारे लोग सोचते थे कि बलराम सर से ही बात हो रही है ना। तो इस तरह से बात करते 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 फिर हम लोग को RK सर का नंबर मिला, जो आपके प्रतिनिधि हैं उत्तर भारत के। उत्तर भारत के। तो फिर हम लोग उनसे बात किए, कॉल किए तो बोले ठीक है आप आ जाइए। तो मेरे घर से रांची का डिस्टेंस बहुत कम है, फिर वहाँ गए और हम लोग सोचे भी नहीं थे कि वो इतना समय देंगे। हम लोग सोचे थे आधा 1 घंटे देंगे समय, आ जाएंगे, लेकिन 4 घंटे तक समय दिए। आपका रियल नेटिव प्लेस, घर का नाम, गांव का नाम क्या है? गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट, राजधनवार ब्लॉक पड़ता है। गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट। गिरिडीह वहाँ की एक क्षेत्रीय मस्त लाइन क्या है? आपकी भाषा में, झारखंड की भाषा में चाहिए। एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं, हमारे यहाँ नहीं खोरठा बोला जाता, हमारा का जो लैंग्वेज है वो खोरठा है, जो भी हो जैसा लेकिन हो। शुद्ध खोरठा भी नहीं बोला जाता है और नहीं शुद्ध हिंदी बोली जाती है जी, मिक्स हो जाता है। मिक्स ही चाहिए मिक्स हमें वाला है ना। जी। तो ऐसे मतलब किस क्षेत्र आप में बोलिए कुछ कि भाई यदि कोई आपके मेहमान सामने आया, एक झारखंडी खड़ा है, झारखंडी खड़ा आपको है। मेरे से बात करनी है कि हाँ ना। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मैं किस नहीं, अगर अपना गांव का है तो भैया क्या हाल चाल है ना, कहाँ जा रही तो, है ना। अच्छा, ऐसे बताओ किस काम से आईली तो, इस तरह से ये मेरा वहाँ का लैंग्वेज है। बाकी बात खनिज संपदा में तो पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा मैं आईली तो कृषि करण वास्ता। हाँ तुम्हें काय सिखाई मैंने जी। आप इसको आगे बोलो, मेरे तो तोड़ मरोड़ के बोलो। मैं कृषि के लिए आया हूँ आपके झारखंड में, मुझे कृषि सिखाओगे और किस तरह से कराओगे आपकी भाषा में? हम यहाँ कृषि के लिए आए हैं, तो तो जो है सो हमरा बताओ कि आगे किस तरह से हमरा करना है। ओके, थैंक यू। ये है। चलिए, बहुत बहुत आभार आप सभी का। एक लाइन आखिरी करते हैं जो आप कह रहे थे कि सामंजस्य जो नहीं हो रहा है, किसान या नेता या जो भी हमारे हैं, तो क्यों, एक शेर किसी शायर ने कहा है कि वहशत में हर शय उल्टा नजर आता है। वहशत में हर शय उल्टा नजर आता है और लैला चली आती है और मजनू चला जाता है। थैंक यू।